कहानी खोई हुई चिड़िया और मददगार जुगनू। घना अंधेरा था और पूरा जंगल खामोशी में डूबा हुआ था। अचानक एक डरी हुई आवाज गूंजी, क्या कोई है? मेरी मदद करो। यह एक छोटी चिड़िया चहकू थी, जो अपने रास्ते से भटक गई थी। उसकी छोटी सी आंखों में डर था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। घना जंगल अब उसे किसी भूतिया जगह से कम नहीं लग रहा था। अंधेरे जंगल में खोई हुई चिड़िया। एक छोटी चिड़िया एक घने अंधेरे जंगल में एक पेड़ की टहनी पर बैठी हुई है। रात के समय हल्की चांदनी पेड़ों के बीच से छन कर आ रही है। चिड़िया डरी और उलझन में दिख रही है और चारों ओर अंधकार फैला हुआ है। चहकू एक छोटी सी चुलबुली चिड़िया थी, जो हर दिन जंगल के नए हिस्सों की सैर करती थी। वह खुशी खुशी उड़ते हुए आज नए इलाकों में गई थी, परंतु दिन की रोशनी कब शाम में बदल गई और शाम कब रात में, उसे पता ही नहीं चला। वह पेड़ की एक टहनी पर बैठ गई, भयभीत और उलझन में। उसने चारों ओर देखा, पर हर दिशा एक जैसी ही दिख रही थी। चारों तरफ अंधेरा था और वह अपने घोंसले का रास्ता भूल चुकी थी। चहकू ने डरते हुए कहा, मुझे वापस अपने घोंसले जाना है, लेकिन मैं रास्ता भूल गई हूँ। जुगनू का आगमन। एक छोटा चमकता हुआ जुगनू चिड़िया के पास उड़ रहा है। जुगनू की रोशनी से चिड़िया का डरा हुआ चेहरा हल्का सा उजागर हो रहा है। चारों तरफ गहरा अंधेरा है, लेकिन जुगनू की रोशनी से एक छोटी जादुई चमक फैल रही है। चहकू डरी हुई थी। तभी उसने एक छोटी सी चमकती हुई रोशनी देखी, जो उसकी ओर बढ़ रही थी। यह एक जुगनू था, जिसका नाम जगमग था। जुगनू ने चहकू की डरी हुई आंखों को देखा और नरमी से पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? क्या तुम रास्ता भूल गई हो? हाँ, चहकू ने उदास होकर कहा, मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे अपने घोंसले तक पहुंचूंगी। जगमग ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें घर पहुंचने में मदद करूंगा। मेरी रोशनी से हम रास्ता ढूंढ लेंगे। जंगल में सफर की शुरुआत। चिड़िया और जुगनू अंधेरे जंगल में उड़ते हुए दिख रहे हैं। जुगनू की चमकदार रोशनी रास्ता दिखा रही है। पेड़, झाड़ियां और रात की छायाएं दिखाई दे रही हैं, जो जंगल के रहस्यमयी वातावरण को और गहरा बना रही हैं। जगमग आगे आगे उड़ने लगा और अपनी चमक से रास्ता दिखाने लगा। चहकू उसके पीछे पीछे उड़ रही थी। जंगल का सफर आसान नहीं था। बड़े बड़े पेड़ों की शाखाएं उनके रास्ते में आ रही थी। कभी चहकू का पंख किसी टहनी से टकरा जाता, तो कभी वह किसी झाड़ी से बचकर निकलती। क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता, जगमग? चहकू ने पूछा। कभी कभी डर लगता है, जगमग ने जवाब दिया, लेकिन जब मैं जानता हूँ कि मेरी रोशनी किसी की मदद कर सकती है, तब मैं अपने डर को भूल जाता हूँ। जगमग की बात सुनकर चहकू के दिल में साहस जाग उठा। उसे लगा कि वह अकेली नहीं है। एक दोस्त उसके साथ है, जो उसे रोशनी दिखा रहा है। एक खतरनाक मुठभेड़। एक बड़ा छायादार उल्लू एक पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ है। उसकी चमकती हुई आंखें अंधेरे में चमक रही हैं। चिड़िया और जुगनू उसके पास से गुजर रहे हैं, और जुगनू अपनी रोशनी को तेज कर रहा है, ताकि उल्लू उन पर ध्यान न दे। कुछ देर बाद एक बड़े पेड़ की शाखा पर एक उल्लू बैठा हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखें चमक रही थी और वह चहकू और जगमग को घूर रहा था। चहकू डर गई और बोली, यह उल्लू बहुत बड़ा है। अगर इसने हम पर हमला कर दिया तो क्या होगा? जगमग ने अपनी रोशनी और तेज कर दी और बोला, घबराओ मत, हम चुपचाप इसके पास से गुजर जाएंगे। अगर हम ध्यान नहीं खींचेंगे तो यह हमें कुछ नहीं करेगा। धीरे धीरे वे दोनों उल्लू के पास से गुजरे।
जगमग की रोशनी की वजह से उल्लू ने उन पर ध्यान नहीं दिया और वे सुरक्षित वहां से निकल गए। घर की ओर रास्ता। चिड़िया अपने घोंसले को देख रही है, जो एक ऊंचे पेड़ पर स्थित है। सुबह की हल्की रोशनी आसमान में फैल रही है। जुगनू पास ही चमक रहा है और चिड़िया राहत और खुशी से झूम रही है। कई मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार जगमग ने चहकू को उसके घोंसले का रास्ता दिखाया। चहकू ने दूर से अपने घोंसले को देखा और खुशी से चहचहाने लगी, यह मेरा घर है, मैंने इसे देख लिया। जगमग मुस्कुराया और कहा, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें सही रास्ते पर ले जाऊंगा। चहकू ने खुशी से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जगमग। अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। जगमग ने कहा, दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं, एक नई दोस्ती की शुरुआत। चिड़िया अपने घोंसले में बैठ है और जुगनू पास ही उड़ रहा है। सूरज उगने की पहली किरणें आसमान को गुलाबी और नारंगी रंग से रंग रही हैं। जुगनू की चमक धीमी हो रही है क्योंकि दिन का उजाला फैल रहा है। चहकू अपने घोंसले में बैठी थी। धीरे धीरे सुबह की रोशनी फैलने लगी और जगमग की चमक कम हो गई। चहकू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे, जगमग। जब भी मुझे मदद की जरूरत होगी मैं तुम्हारी रोशनी की ओर देखूंगी। जगमग ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ रहूंगा, चहकू। इस तरह चहकू और जगमग की दोस्ती की शुरुआत हुई। दोनों अब हर रात साथ घूमने निकलते, जंगल की सुंदरता को देखते और एक दूसरे की मदद करते। जंगल के अन्य जानवर भी उनकी दोस्ती देखकर खुश होते और सभी को यह यकीन हो गया कि ये दो दोस्त हमेशा एक दूसरे का सहारा बनेंगे। समाप्त।